नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लेकर आए हैं यूपी बोर्ड कक्षा 10 हिंदी काव्य खंड के धनुष भंग प्रसंग। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। मित्रों, धनुष भंग प्रसंग सीता स्वयंवर का अवसर है। सभी राजा अभिमानी रिप अपने बल पौरुष का बखान करते हुए धनुष को तोड़ने की चेष्टा की, पर सब असफल हुए। अब आगे का वर्णन उसमें है। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। उदित मतलब प्रकट होना और बिकसे मतलब प्रसन्नता से खिल उठा, लोचन मतलब नेत्र। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मंच रूपी उदयांचल पर रामचंद्र जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल गए और उनके नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो गए। बिकसे संत सरोज सब, सरोज मतलब कमल, हर्षे लोचन भृंग, हर्षित हो गए नेत्र रूपी भंवरे। नृपन केरि आशा निशि नासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी। राजाओं की आशा रूपी रात्रि का नाश हो गया। जो राजा सोच रहे थे, उनकी आशा थी कि हम धनुष को भंग कर लेंगे, उस आशा रूपी रात्रि का नाश हो गया। बचन नखत अवलीन प्रकाशी, और बड़बोली वचन रूपी तारों के समूहों ने, राजाओं के बड़बोले वचन रूपी तारा समूहों ने चमकना बंद किया, यानी बड़बोले राजा शांत हो गए। मानी महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। जैसा सुबह होने पर उल्लू छिप जाते हैं, कुमुद जो है संकुचित हो जाता है और तारे चमकना बंद कर देते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। भय विशोक सुकोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावह सेवा। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक से रहित हो गए और देवता और फूल बरसाकर अपनी सेवा और आभार प्रकट कर रहे हैं श्री रामचंद्र जी के प्रति। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि सन आय सुमागा। तब प्रेम पूर्वक गुरु जी के अपने चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी धनुष भंग के लिए, प्रस्थान करने के लिए। सहजै चले सकल जग स्वामी, मत कुंज बर कुंजर गामी। श्री रामचंद्र जी जो संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, वो एकदम स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से चले, जैसे कोई मत वाला हाथी चलता हो। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। श्री रामचंद्र जी जब चले, नगर भर के नर नारी सुखी हो गए और उनके मन में, उनके शरीर में रोमांचित हो गया। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे। सभी नगर के नर नारी पितरों की और देवताओं की वंदना करते हैं और अपने पुण्यों का स्मरण करते हैं कि अगर हमारे पुण्य का जरा सा भी कुछ भी प्रभाव है तो शिव धनु मृणाल की नाई, तोरे राम गणेश गोसाई। तो हे गणेश गोसाई, श्री रामचंद्र जी शिव जी के कठोर धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ दें, भंजन कर दें। राम ही प्रेम समेत लखी, सखीन समीप बुलाय। सीता मातु स्नेह बस, वचन कहई दिल खाय। श्री रामचंद्र जी के देख के, प्रेम पूर्वक देखकर सीता जी की माता ने अपनी सखियों को बुलाकर कहा, स्नेहवश और विलाप युक्त वचन बोली कि सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तो हमारे। हे सखी, जो हमारे हितैषी शुभचिंतक कहलाते हैं, सब कौतुक देखने, तमाशा देखने वाले हैं। कौ न बुझाए कहे गुरु पाही, ए बालक असि हठ भली नाही। कोई इनमें से गुरु विश्वामित्र को यह समझा कर नहीं कहता कि ये तो बालक हैं, इनके साथ ऐसा हठ करना ठीक नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दापा। अरे जिस
धनुष को रावण और बाणासुर ने छुआ तक नहीं, उनके सामर्थ्य से बाहर हुआ और सब कपटी राजा घमंड करके हार गए। सो धनु राजकुंवर कर देहीं, बाल मृणाल की मंदर लेहीं। उस धनुष को एक कोमल सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। क्या हंस का बच्चा भी कहीं मदरांचल पर पहाड़ उठा सकता है? उनकी मन में यह संशय हुआ। सीता जी की माँ के भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जात न जानी। राजा जनक जी का सारा सयानापन चतुरता समाप्त हो गया है। किसी की बुद्धि कुछ काम नहीं कर रही है। हे सखी, विधाता की गति को समझ में नहीं आती, क्या होने वाला है। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गणी नरानी। तब सीता माता जी की एक सहेली बोली, हे सखी, आप प्रेम पूर्वक वचन बोली कि आप जो है तेजवान को छोटा, तेजवंत को, तेजस्वी को छोटा नहीं गिनना चाहिए। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सोखे सुजस सकल संसारा। कहाँ घड़े में जिसमें थोड़ा सा अल्प जल आता है उससे उत्पन्न होने वाले अगस्त ऋषि, और कहाँ अमुद अपार समुद्र, फिर भी उन्होंने उसको सोख लिया और उनका सुयश संपूर्ण संसार में फैला हुआ है। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। सूर्य जी की आभा मंडल तो देखने में छोटा लगता है, लघु लगता है, पर उनके उदित होते ही तीनों लोगों का अंधकार भाग जाता है। मंत परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व। महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्व। मंद तो अत्यंत छोटा होता है, तो उसके बस में सभी देवता और विधि हरिहर ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं। और महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश बस में कर लेता है। काम कुसुम धनुषायक लीन्हे, सकल भुवन अपने बस कीन्हे। कामदेव ने तो फूलों का धनुष और बाण लेकर संपूर्ण लोगों को अपने बस में कर रखा है। देव तजी संशय असज्ञानी, देव तजी संशय असज्ञानी, भंजब धनुषु राम सुनु रानी। ऐसा विचार करके आप संदेह त्याग दीजिए रानी जी। तो आप देखिएगा, ये मान के चलिए कि रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ देंगे। सखी बचन सुनि भय परतीति, मिटा विषादु बाढ़ अति प्रीति। सखी के इस प्रकार वचन सुनकर सीता जी के माता का को विश्वास हो गया और श्री राम जी के प्रति प्रेम बढ़ा और उनकी विषाद मिट गया। तब राम बिलोक वैदेही, सभय हृदय बिनवत जहि तेहि। उसी समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस देवता से विनती कर रही हैं। मन ही मन मनाओ अकुलानी, हों प्रसन्न महेश भवानी। सीता जी व्याकुल होकर मन ही मन कर रहे हैं, हे महेश भवानी, मन ही मन अकुला रही हैं कि हे महेश भवानी मुझ पर प्रसन्न होइए। करहु सफल अपनी सेवकाई, करही तु हरहु चाप गरुआई। ऐसी कृपा कीजिए हे महेश भवानी कि मैं आपकी जो ऐसी कृपा कीजिए कि धनुष के भारीपन को हर लीजिए, अपनी सेवकाई को आज सफल कीजिए महेश भवानी। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीन्हे तुम सेवा। हे पर देने वाले गणनायक गणेश जी, आज ही के लिए मैंने आपकी सेवा की थी। बार बार विनती सुन मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी। हे वरदायक गणनायक देव जी, आप मेरी विनती बार बार सुनकर धनुष के भारीपन को अति कम कर दीजिए। देख देख रघुवीर तन, सुर मनाव धरि धीर। भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। रघुनाथ जी की ओर देखकर सीता जी धैर्य धारण कर देवताओं को मनाती हैं। धीर धारण करके सुर मनाव धरि धीर, देवताओं को मना रही हैं।
भरे बिलोचन प्रेम जल, उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं। पुलकावली शरीर और शरीर में रोमांचित है। नीके निरख नयन भरी शोभा, पितु पदु सुमीर बहुर मन शोभा, जो अच्छी तरह से नीके निरख नयन जल शोभा, जो अच्छी तरह से नेत्र भरकर श्री रामचंद्र जी को की शोभा देखकर पितुपन सुमीर बहुर मन शोभा, फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन दुखी हो उठा, क्षोभ उठा। अह तात दारुनि हठ ठानी, अब अहो मेरे पिताजी ने बड़ा दारुण बड़ा कठिन हठ ठाना है। समुझत नहीं कछु लाभ न हानि, वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। बिना लाभ हानि का विचार करके बड़ा ही कठिन बड़ा ही दारुण हठ ठाना है पिताजी ने। सचिव सभय सीख दे न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित हुई। मंत्रीगण सचिव डर रहे हैं, इसीलिए कोई उन्हें समझाता नहीं। बुध समाज बड़ अनुचित हुई, प्रबुद्धों विद्वानों पंडितों की सभा में यह बहुत ही अनुचित हो रहा है। कह धनु कुलिसह चाहि कठोरा, कह श्यामल मृदु गात किशोरा। कहाँ वह वज्र से भी बढ़कर शिव जी का कठोर धनुष, कहाँ यह कोमल तनवानी किशोर मृदुगात किशोर के विधि के ही भांति धरो उर्धीरा। शिरस सुमन मन विधि के ही भांति धरो उर्धीरा, शिरस सुमन कन बेधी हीरा। हे विधाता, मैं हृदय में किस भांति धैर्य धारण करूं। शिरीष के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जा सकता है। सकल सभा कै मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। सारी सभा की बुद्धि भोली बावली पागल हो गई है। अब हे शिव जी के धनुष, अब तो सिर्फ आपका ही आसरा सहारा है। निज जड़ता लोगन पर डारी, हो हरू हरू रघुपति निहारी। हे शिव जी के धनुष, तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर रघुनाथ जी को देखकर हल्के हो जाओ, आपसे मिलती है। अति परिताप से मन माही, लव निमेष जुग सै सम जाही। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। लव निमेष जुग सै सम जाही, निमेष का एक अंश भी 100 युगों के समान उनका बीत रहा है। प्रभु ही चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल। खेलत मनसी जसमीन जुग, जनु विधु मंडल डोल। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हैं सीता जी। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हों। गिरा अलख पंकज, गिरा अलीन मुख पंकज रोकी। प्रकट न लाज निशा अवलोकी। सीता जी के वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। प्रकट न लाज निशा अवलोकी, और लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रहा है। लोचन जलुरह लोचन कोना, नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है। जैसे परम कृपण कर सोना, जैसे भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। सकल व्याकुलता सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरज प्रतीत उर जानी। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता को जानकर सीता जी सकुचा गई और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई। तन मन वचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितु राचा। यदि तन मन और वचन से मेरा प्राण सच्चा है तो श्री रघुनाथ जी के कमल चरणों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है। तो भगवान सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुबर के दासी। तो हे सबके हृदय में निवास करने वाले परमात्मा भगवान, आप मुझे श्री रघुबर जी का दास अवश्य बनाएंगे, उनसे मेरा अवश्य विवाह संपन्न होगा। जय पर जय के सत्य सने हूँ,
सोते मिले न कछु संदेहो। सीता जी कहते हैं कि जिसका मन में विचार करती हैं, जिसका जिन पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर में के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया या तो शरीर इनका होकर रहेगा या तो रहेगा ही नहीं। और यह कृपा निधान रामचंद्र जी ने जान लिया, अंतर्यामी राम ने जान लिया। सियहि बिलोक तकेव धनु कैसे, चितव गरुड़ लव व्यालय जैसे। फिर रामचंद्र जी ने सीता को देखकर फिर धनुष को ऐसे देखा, ऐसे ताका जैसे गरुड़ जी छोटे सांपों को देखते हैं। लखन लखेव रघुवंश मनि, ताक्यों हर को दंड। लक्ष्मण जी ने देखा लखेव रघुवंश मणि, श्री रामचंद्र जी ने ताक्यों हर को दंड, धनुष को ताका, देखा, हर शिव के कोदंड को। लखन जी ने देखा कि रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष को देखा है। पुलक गात बोले बचन, चरण चाप ब्रह्मांड। पुलकित शरीर से लक्ष्मण जी अपने चरण से ब्रह्मांड को दबाकर ऐसा बोले। दिस कुंजरहु कमठ अहि कोला, धरऊ धरनी धरि धीर न डोला। हे दिग्गजों, दिस कंजरहु कमठ अहि डोला। हे दिग्गजों, हे कच्छपो, शेष, वराह, धीरज को धारण करके पृथ्वी को संभाले रहो, यह हिलने न पाए। राम चाहें शंकर धन तोड़ा। रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को, शंकर के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। हो सजग सुन आयस मोरा, आप लोग सजग हो जाओ, सावधान हो जाओ, मेरा आज्ञा मानकर, मेरी आज्ञा सुनकर आप सावधान हो जाओ। यह लक्ष्मण जी संबोधित करते हैं कच्छप, वराह, दिग्गज सांप को। राम चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप पहुँचे तब पुर के नर नारी ने देवताओं को मनाया और अपने पुण्यों को स्मरण मनाया। सबकर संशय अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। सबका संदेह सब लोगों ने मनाया कि सबका संदेह, सबका अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान। भृगुपति कीर गर्भ गरु आई, परशुराम जी की गर्व की पूर्ता। सुर मुनिबरहन कीर कदराई, श्रेष्ठ मुनियों की कातरता। सीकर सोच जनक पछतावा, सीता जी का जो सोच है, जनक जी का पछतावा है। रानीन कर दारुण दुख दावा, रानियों का जो दुख है। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाय सब संग बनाई। जो राजाओं का अभिमान है, सबका दाया, सीता जी का सोच है, पश्चाताप है, रानियों का दारुण दवानल है। सब जो है शिव जी के धनुष रूपी जहाज को पाकर समुदाय बनाकर, सब लोग यूनिटी बनाकर एक होकर शिव जी के धनुष पर जाकर चढ़ गए हैं। और रघुनाथ जी के राम बाहुबल सिंधु अपारू, चाहत पारू नहीं को करिहाऊं। सब समुदाय बनाकर शिव जी के धनुष पर चढ़कर श्री रामचंद्र जी के भुजा रूपी बल के से अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है, कोई खीने वाला नहीं है। राम बिलोके लोग सब, चित्र लिखे से देख। चितई सी कृपायतन, जानी विकल विषेक। श्री रामचंद्र जी ने लोगों की ओर ऐसे देखा जैसे चित्र में लिखे हुए से देखकर श्री रामचंद्र जी ने सीता की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। देख विपुल विकल वैदेही, निमिष विहात कलप समते ही। श्री रामचंद्र जी ने जानकी को बहुत ही विकल देखा, उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा है। त्रिसित बार बिनु जो जन
ऋषित बार बिनु जो तन त्यागा, मुए करई में सुधा तड़ागा। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो मुए करई का सुधा तड़ागा, तो उसके मर जाने पे अमृत का तालाब क्या करेगा। का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चूक फूल का पछताने। श्री रामचंद्र जी ने कहा, सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किसी काम की नहीं रह जाती, और समय बीतने पर पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं होता। असजी जानकी देखी, ऐसा समझकर श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी को, सीता जी को देखा। प्रभु पुल के लक्ष्य प्रीति विषय की और उन्हें देखकर विशेष प्रेम से लगकर शरीर पुलकित हो गए, प्रफुल्लित हो गए। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धमलीना। गुरुओं को मन ही मन प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत फुर्ती से शिव जी के धनुष को उठा लिया। दम के दामिनी जिमी जब लयहूँ, पुनि नभ धनु मंडल सम भयहूँ। और वह धनुष बिजली की तरह, दामिनी की तरह चमका, फिर आकाश में मंडल जैसा मंडल आकार हो गया। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़ी, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। हाथ में लेते ही, धनुष चढ़ाते हुए, जोर से खींचते हुए, कोई देख ही नहीं पाया कि श्री रामचंद्र जी ने इतनी फुर्ती के साथ उसे कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींच लिया। तेचन राम मध्य धन तोड़ा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। किसी को पता ही नहीं चला कि रामचंद्र जी ने कब फुर्ती से धनुष को उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा। सबने श्री रामचंद्र जी को खड़े देखा और उसी समय श्री रामचंद्र जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला और भयंकर ध्वनि के साथ तीनों लोग भर गए। भरे भुवन घोर कठोर रव, रवि बाज तजी माँ रघु चली। घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, इतनी भयंकर ध्वनि हुई। चिक्करहि दिग्गज डोल मही अहि, डोल कुरुम कलमली। दिग्गज चिघाड़ने लगी, धरती डोलने लगी, उसका धनुष पंख का ऐसा प्रभाव हुआ। शेष वारा और कच्छप कलमला उठे। सुर असुर मुनि कर कान तीन्हे, सकल विकल विचार ही। देवता राक्षस मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल हो गए, ऐसी प्रचंड ध्वनि थी धनुष पंख की, और सब विचारने लगे। और कोदंड खंजे हो राम तुलसी, जयत वचन उचार ही। तुलसीदास जी कहते हैं, जब यह सबको निश्चय हो गया, सुर नर मुनि देवता राक्षस कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ डाला, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। अगर यह वीडियो आपको महत्वपूर्ण लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब